बैठिए ना आप लोग, बैठिए, जैसे बैठते हैं बैठिए। अब परसों डी वाला कोई है कि नहीं इसमें? कौन के एग्जाम बोले हैं? स्कूल जाते हो? कल आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम है। अर्धवार्षिक एग्जाम पहले होता था, समझ बता रहा है, बीच में एक एग्जाम होना बंद हो गया था। फिर सरकार ने निर्देश निकाला है कि देखिए जितना भी स्कूल है 8 क्लास से लेकर के 8 क्लास से लेकर के 8 क्लास लगे शायद आधे था, 8 क्लास लेकर आई है। तो मैथ में हम क्वेश्चन आप लोग को हम पहले बतलाए थे 1 नंबर वाला, जैसे 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, तो इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ देखिए 140 को तोड़ेंगे, 2 से 14 0 इसलिए 0, फिर 2 से 35 गुना के 70, फिर 5 से 5 7 35। अर्थात आप लोग देख करके बतलाइए 2 का गो है, 2 को, तो 2 के पावर 2, फिर हो जाएगा 5 गुने 7। समझ में आया नहीं है? पहला क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए आएगा। अगर 140 नहीं रहेगा तो आप लोग को वहां पर 120 रहेगा। कितना रहेगा? तो 120 को भी तोड़ देना वैसा ही। 2 से देखिए 2 6 का 12 0 इसलिए 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 से 15 दूना के 30, फिर 3 से 3 5 15। आप लोग देख करके बतलाइए 2 का गो है, 3 गो, फिर 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5। देखिए परीक्षा में आप लोग को सोल्व करने पर समय रहेगा तो सोल्व कीजिएगा, नहीं समय रहेगा तो देखिए आप लोग गुना करने में अगर स्पोर्ट होंगे तो चारों विकल्प से भी सर्च कर सकते हो कि गुना करने में किसका मान 120 आता है, उसे भी टिक लगा सकते हैं। अब उसके बाद आएगा आप लोग को क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग को पहला में रहेगा, क्या में रहेगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोग को रहेगा इसमें कि px के शून्यकों की संख्या लिखे। ऐसा आकृति रहेगा, यहाँ पर रहेगा x, इधर रहेगा x डैश, यहाँ रहेगा y, नीचे रहेगा y डैश, और यहाँ पर 0 रहेगा, इस टाइप का इसे देल रहेगा। तो इसमें बतलाइए px के शून्यकों की संख्या कितना है? 2। क्योंकि देखिए x वाला लाइन पर आप लोग देखिएगा जय बार कटा हुआ रहेगा, px के शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। इसमें क्या बार कटल है? 2 बार, इसका क्या हो जाएगा? 2। अब ऐसे करके अगर ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? आप लोग ए वाला मत गिनिएगा, ए वाला y पर है, हमको सिर्फ और सिर्फ x वाला लाइन पर चाहिए। और ए वाला भी मत गिनिएगा, ए का है कि इसका थोबड़ा है, इसका स्ट्रक्चर है, समझ बता रहा है, उसको नहीं गिनना है, ऐसा इसका रूप है। यहां से देखिए सिर्फ एक कटा हुआ गिनेंगे तो 1 2 3 4, कई बार कटा हुआ है? 4 बार। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो 4 जिसमें रहेगा वो सही कर दीजिएगा। समझ में बात आया नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन आएगा उसके आगे, तीसरा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा ये दे सकता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिएगा सोल्व करके जिसका पावर 2 आएगा वही कहेंगे द्विघात समीकरण है। उसके आगे देखिए चौथा में रहेगा आप लोग को मान ज्ञात करें। चौथा में क्या रहेगा? देखिए साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ऐसे रहेगा। आप लोग देख करके मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? सोल्व नहीं करना है, ऐसे रहेगा, देखना कि हम दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ना भी नहीं है, इतना आप लोग को बतला दी। अगर घर आप लोग पढ़ते होंगे, रिवीजन करते होंगे तो आप लोग को दिमाग में एकदम सेटअप हो गया होगा, इसको पहचान लिया होंगे आप लोग कि ऐसा ना आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर ऐसे अगर नहीं ऐसे आ जाएगा सेक 30 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर बाटा में रहेगा तो उसका मान 1, ऐसे माइनस में रहेगा तो 0। अब अगर ऐसे रहेगा 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? 7। आप लोग देखिएगा 7 क्या होता है? कॉमन निकलता है, सब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 कम 7। समझ में बात आया कि नहीं? अगर ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। अब ऐसे रहेगा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10
कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी 10 से हो जाएगा। सब बोलिए सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे कि इसमें 10 दोनों जगह तो 10 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 10 गुने इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 10 से कम क्या हो जाएगा। इतना सोल्व नहीं करना है, अगर सेक रहेगा यहाँ टेन रहेगा माइनस के चिन्ह दे रहेगा तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिख दीजिएगा। यहाँ 9 रहेगा तो 9, 10 रहेगा तो 10। समझ में बात आया। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा अगला। देखिए लिखल रहेगा एपी 5,7,9 डॉट 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 का पहला पद है। इसे बतला पहला पद कितना है, पहला पद माने शुरू वाला रहेगा। पहला पद कितना है 5। कहेगा कि इसमें तीसरा पद है, बताइए तीसरा पद कितना हो जाएगा 9। कहेगा दूसरा पद है तो कितना 7। समझ में बात आया कि नहीं। पहला कहेगा तो पहला वाला, दूसरा कहेगा तो दूसरा वाला, तीसरा कहेगा तो लेकिन 100% में 99% चांस है कि पहला ही कहेगा। क्या कहेगा पहला, तो पहला क्या हो जाएगा 5। अब ऐसे रहेगा 1/2, 3/2, 5/2, या एपी रहेगा। इसमें पहला पद कितना है 1/2। कितना है 1/2। अब क्वेश्चन रहेगा एपी 5,7,9 डॉट 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 का सारो अंतर है। सारो अंतर है, अंजलि बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 2। सारो अंतर कहेगा तो यह समझो सारो अंतर जिसको डी से दर्शाते हैं, डिफरेंस अंतर कितना का डिस्टेंस है। तो यहाँ आप लोग देखिए इसमें से ये वाला घटा देना है, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2। मतलब दूसरा में से पहला घटा देंगे। ऐसे रहेगा 3,7,11 डॉट 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 एपी रहेगा। इसका कहेगा पहला पद है तो पहला पद कितना है कितना है 4 है। हाँ ध्यान देखा जा रहा है। चलिए देखिए इसमें पहला पद कितना है 3। आप लोग देख करके बतलाइए प्रथम पद कितना है 3। अब इसमें कहेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर देखिए सार्वंतर का मतलब होता है डी का मान। तब देखिए डी का मान इसमें से घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। कब जब सार्वंतर कहेगा तब ये आइबे करेगा। लेकिन दुख की बात है कि आप लोग को एग्जाम है कि पता नहीं है अभी। चलिए देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन रहेगा कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं क्या कहते हैं तोरण। अब ऐसे रहेगा आप लोग को देल रहेगा आकृति। अब इसमें कुछ ऊपर चाहे नीचे से देल रहेगा। अब इधर लिखल रहेगा 1 2 3 4 5, इधर भी लिखल रहेगा, तो उससे मतलब नहीं। यहाँ समझिए नीचे लिखल रहेगा निम्न सीमा। क्या लिखल रहेगा निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा यहाँ देखिएगा कि चित्र छापा हुआ एक क्वेश्चन नंबर आप लोग को 10 में मिलेगा। क्या मिलेगा 10। अभी आप लोग को अर्धवार्षिक हो रहा है तो इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, कंफर्म नहीं। कैसे कि हम आप लोग को वार्षिक एग्जाम जो फाइनल होता है उसका लेवल से हम बता रहे हैं। अर्धवार्षिक कैसे कि जब से हम पढ़ा रहे हैं पहली बार अर्धवार्षिक हो रहा है, उसके पहले हो रहा था कि स्कूले में हो रहा था, ठीक ना। 1 नंबर ला पहले नहीं हो रहा था, इसे जब से हम पढ़ा रहे हैं पहली बार हो रहा है। यह समझिए अब हम का कोई भी पढ़ा रहा है पहली बार झारखंड में हो ही रहा है। ऐसे झारखंड राज्य का जब से निर्माण हुआ है अर्धवार्षिक एग्जाम ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्टिव और वो भी OMR शीट पर पहली बार कल हो रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए ऐसे चित्र दिया हुआ रहेगा, यहाँ मान ले रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिएगा नीचे लिखा हुआ क्या है, तो नीचे बतलाओ क्या लिखल है क्या लिखल है निम्न सीमाएं लिखल है। तो इसको कहेंगे से अधिक प्रकार का तोरण। क्या कहेंगे से अधिक प्रकार का तोरण। कब जब निम्न सीमाएं दे रहेगा तब।
ये जगह दुइये को दे सकता है, या तो निम्न सीमा दे रहेगा या ए नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लिखल रहेगा ऊपरी सीमा है। क्या रहेगा? ऊपरी सीमा है। सब ऐसे होता है काजी, चलो इसलिए सीमा है। देखिए जब निम्न सीमा देल रहेगा तो से अधिक प्रकार का त्वरण, जब ऊपरी सीमा देल रहेगा तो से कम प्रकार का त्वरण। समझ में बात आया कि नहीं आया? इसका ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जब निम्न रहेगा तो क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, देखिए जब निम्न रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे? अधिक वाला पर, और जब ऊपरी रहेगा तो कम वाला पर। माने यहाँ उल्टा ठीक होता है, अपोजिट होता है। जब इसमें निम्न रहेगा तो अधिक पर, और जब ऊपरी रहेगा तो कम पर। समझ में बात आया नहीं आया? ये सब लोग लिख लिए जी। पढ़िए तो क्वेश्चन क्या है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सब बोलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आप लोग देख करके बतलाइए। देखिए एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ा गया है। अल्फा और बीटा को क्या किया गया है? जोड़ा गया है, तो इसलिए इसका योगफल हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा? -3 प्लस अल्फा और बीटा को गुना किया गया है, तो गुणनफल कितना है? 2। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 या +2। ये हो गया आंसर। उतारिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x होगा ये वाला, यहाँ पर भी x लिखा है, नहीं दिखा रहा है? ये लिखा है एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए हल लिखेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, तो वही लिखेंगे वृत्त का, पहले लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। सब बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखिए पाई आर है तो पाई आर लिखे। देखिए आर के पावर कितना दिया हुआ है? तो आर के पावर 2 है तो आर गुना आर होगा ना। यहाँ देखिए 2 पाई आर है तो 2 पाई आर, और लिखेंगे आर बराबर, देखिए 2 पाई आर है तो 2 पाई आर, पाई आर यहाँ बतलाओ आर के साथ काम है गुना में, क्या में है? इधर जा काम हो जाएगा भागा में। पाई आर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या आ गया? 2। ये हो गया आंसर। उतारिए। क्वेश्चन देखिए लिखा है कि एक थैले में 5 लाल, 3 काली तथा 4 सफेद कंचे हैं। इसमें से बिना देखे एक कंचा यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गई कंचा पहला में लिखा है लाल, दूसरा लिखा है काली, तीसरा लिखा है सफेद है। तो आप लोग ये देखिए परीक्षा में ये सवाल नहीं आएगा, ऐसने सवाल आएगा, सेम टू सेम यही सवाल नहीं आएगा, ठीक ना। अब ऐसने सवाल आएगा, देखिए बनेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, वहां पर हल लिखना भी नहीं है। जैसे पहला पूछेगा, पहला में क्या कहा है? लाल। तो लाल वाला आप लोग बतलाइए उसमें क्या हुआ है? बतलाइए क्या हुआ है? यहाँ लिखेंगे 5। अब बटा में टोटल जोड़ के बताइए क्या हुआ है? क्या हुआ है? 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए इसी में दूसरा लिखेंगे। दूसरा बतलाव क्या लिखल है? काली। क्या लिखल है? काली क्या हुआ है? तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 12। काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12 बराबर 1/4। फिर तीसरा क्या लिखल है? सफेद। क्या लिखल है? सफेद क्या हुआ है? 4/12। 4 एकम 4, 4 3 12 बराबर हो जाएगा 1/3। समझ में बात आया नहीं है? परीक्षा में ऐसी बनाइएगा, क्योंकि
कल अगर एग्जाम होता है आप लोग को तो 1 नंबर के ही एगो क्वेश्चन रहेगा, समझ बता रहा है। तो 1 नंबर के तो पूरा कथा कहानी मत लिखने लगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, उतना नहीं लिखना है। उतना फाइनल एग्जाम आप लोग लिखोगे कम से कम इसमें 3 नंबर देगा तब, 3 नंबर या 5 नंबर देगा तब। ये तो 1 नंबर देवे करेगा, उतना कैसे लिखोगे? समझ बताया नहीं आया? बना लीजिए। फिर आप लोग को आएगा ये माध्य माध्यक बहुलक, पढ़े हो ना? माध्य बराबर सूत्र बतलाइए क्या होता है, सब बोलिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।